सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए बात करते हैं कि आज इंडेक्स क्या किया और कल क्या कर सकता है। आज चाहे मैं स्टूडेंट लर्निंग ग्रुप में हूँ या वो पब्लिक ग्रुप में हूँ, मैंने एक सेटअप पोस्ट किया था। ठीक है, वो सेटअप क्या था कि मेरे को ना एक रिजेक्शन दिख रहा था, और वो रिजेक्शन हायर टाइम फ्रेम पर भी मैंने पोस्ट किया था और लोअर टाइम फ्रेम पर भी मैंने पोस्ट किया था। और वो पोस्ट ये था कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है, अगर मार्केट एक सेकेंड अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो कॉल लेना था, और इसके नीचे अगर निकलता है तो पुट लेना था। एक सिंपल सा सेटअप था ये। हालांकि मार्केट हायर टाइम फ्रेम पर एक इधर रिजेक्शन ले रहा था, तो मैंने आपको ये बताया था कि मेरा ये सबसे फेवरेट स्ट्रैटेजी है कि इसमें बहुत लो रिस्क होता है और हाई रिवॉर्ड होता है। जैसे कि आज मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे वर्क करता है ये एक कॉन्सेप्ट, जो मैं मतलब हालांकि डेली तो देता तो है ये स्ट्रैटेजी, लेकिन अगर डबल कंफर्मेशन होता है तो बहुत अच्छा होता है, और हायर टाइम फ्रेम पर अगर वो कंफर्मेशन मिलता है तो ये वाला रैली हम पकड़ सकते हैं। तो आज मैंने वही किया। अगर अर्ली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे ना, तो एक क्लियर कट हमको एक रिजेक्शन मिल रहा था, और वो ये रिजेक्शन आप देख सकते हो कि इधर से स्टार्ट हो रहा था वो। तो मार्केट ने क्या किया, एक पहली बार तो एक ये वन टाइम हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार रिजेक्शन आने मतलब लेने आ गया था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट इसी जोन में बहुत टाइम स्पेंड किया था, तो जाहिर सी बात है ये एक मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और जब ब्रेक किया था तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने नीचे आ गया। तो हिस्ट्री मैंने, अगर आप मतलब बहुत पहले का वीडियो आप देखते रहते थे ना, तो उधर एक क्लियर बात मैं बोलता था कि हिस्ट्री देखा करो हमेशा, हिस्ट्री बहुत कुछ आपको बता देता है। तो सेम इधर वही हुआ कि मार्केट ने रिजेक्शन लिया और नीचे की तरफ आ गया। हालांकि एक और इजी सेटअप इधर बनता, अगर आप ध्यान से देते ना, अगर ध्यान से अगर आप चार्ट को देखते थे तो एक इधर एम पैटर्न भी क्रिएट किया था मार्केट ने, तो इसका लो काटते ही आप ट्रेड ले सकते थे। जो मेरा लेवल था वो ये लेवल था, तो इसके नीचे काटते ही आप ट्रेड ले सकते थे, तो अच्छा खासा मूवमेंट बन सकता है। लेकिन मेरे ऊपर डिपेंड रहोगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि मैं तो एक टिप प्रोवाइडर या कॉल प्रोवाइडर तो हूँ नहीं। अगर मेरा मन करता है तो मैं देता हूँ, नहीं तो नहीं देता हूँ। ठीक है, तो आसान सा था। अगर कैच किए होंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। हालांकि स्टूडेंट्स ग्रुप में तो निफ्टी में मैंने एक ट्रेड दिया था 30 पॉइंट, हालांकि वो 100 पॉइंट से भी ऊपर गया था, लेकिन आज एक्सपायरी है तो सेफ ट्रेडिंग ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ। और लोगों का कैपिटल इतना बड़ा भी नहीं होता कि मैं उनका भी बर्डन मेरे ऊपर उठाऊँ, तो इसलिए छोटे, भले ही छोटे प्रॉफिट मिले या छोटे पॉइंट्स मिले, लेकिन प्रॉफिट मिले, ये मेरा ज़्यादातर उस पर ध्यान होता है। ठीक है, ये तो बात हो गया मतलब आज क्या क्या हुआ मार्केट में। अगर कल की बात करना है तो पहले तो हम क्या करेंगे कि हायर टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश करेंगे कि हायर टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है मार्केट में। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग सा एक कैरेक्टर क्रिएट हो रहा है मार्केट में, और इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर ये है कि अगर आप देखोगे एक तरह का एक एनगल्फिंग एक इनसाइडर कैंडल बोल सकते हो आप। हालांकि इधर काटा तो है, लेकिन मैंने इसलिए मतलब कह सकते हैं एक ऑलमोस्ट एक प्रोबेबिलिटी से कहते हैं, कंप्लीटली नहीं, एक प्रोबेबिलिटी से कह सकते हैं। और ये जो पैटर्न बना है, इस पैटर्न से हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मार्केट अभी नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ये थोड़ा कहना मुश्किल है अब। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट, अगर इसको अगर ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो एक जोन क्रिएट हुआ है। तो वो जोन क्या है कि मार्केट में जो इंपॉर्टेंट जोन है, सपोर्ट यही काम करेगा एक इंपॉर्टेंट जोन के लिए, और इसका एक नियर बाय हाई ये है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट ये पैटर्न अभी क्रिएट किया है। मेरा अंदाज़ा ये है कि मार्केट इस लेवल के आसपास तो आना चाहिए, यानी कि 42,000 क्यों होना चाहिए, एक लॉजिक सुनना। मार्केट ने क्या किया, इस जोन को बहुत टाइम स्पेंड किया है, इधर बहुत टाइम स्पेंड इस जोन के पास टाइम स्पेंड किया है, और जब ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ भी गया अच्छी खासा, और रिस्पेक्ट भी किया है, फिर से ऊपर गए के रिस्पेक्ट देके ही ऊपर गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। तो रिटेलर्स क्या करते हैं कि उनको जब मार्केट में आते हैं तो पहला उनका काम होता है ब्रेकआउट सीखना।
तो ब्रेकआउट सीखेंगे और ये सब नोटिस करेंगे वो कि रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो अच्छा खासा जोन यही है कि रिटेलर्स को फंसाया जाए इस लेवल पे। अगर रिटेलर्स इस लेवल पे फंस जाएंगे तो बहुत तेज़ी से नीचे आ सकता है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2-3 दिन में ही आ जाएगा, टाइम ले सकता है या ना भी ले सकता है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं एक बेस्ट सिनेरियो बोल रहा हूँ कि वो बेस्ट सिनेरियो ये बनेगा, अगर मार्केट इस लेवल से नीचे जाना है या इस लेवल से अच्छा खासा एक नीचे आना है तो पहले तो इधर रिटेलर्स को ट्रैप करना पड़ेगा। अगर इधर रिटेलर्स ट्रैप हो जाएंगे तभी पॉसिबिलिटी होगा कि ऊपर की तरफ ना जाए, नीचे की तरफ आ जाए। ये एक पॉसिबिलिटी बन सकता है मार्केट में, एक अच्छा खासा पॉसिबिलिटी यही है। मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर इसको अभी ट्रेड करना है इंट्राडे के लिए तो आप देख सकते हो कि मार्केट एक चैनल पर अभी रेडी है। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पर ले जाऊंगा तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, लेकिन अब इधर देखना है आपको कि अगर इस लेवल को काटता है तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये लेवल आ सकता है। लेकिन मैं एक लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करूँ, मतलब एक बड़े बड़े दिनों की बात करूँ मैं, कि मार्केट अगर मान के चलो ये लेवल भी टूट गया और इधर भी रिटेलर्स को फंसाया गया है, ठीक है, फंस गए इधर रिटेलर्स, तो मार्केट ना इस लेवल पर आ सकता है। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो गया तो 35,500 तक आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ध्यान से सुनना, इधर रिटेलर्स को फंसाना बहुत ज़रूरी है। अगर रिटेलर्स फंस गए तो इधर नीचे आ सकता है। तो ये एक लंबी टाइम फ्रेम की मैंने बात की है। अगर अभी इंट्राडे की बात करना है, इंट्राडे पर बात करना है तो हम क्या करेंगे, शॉर्टर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है हमको। तो अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाओगे ना तो ध्यान से देखना है इधर कि मार्केट क्या कर रहा है। इसका एक इधर जोन क्रिएट हुआ है जो रेजिस्टेंस है, और एक नीजर जो मेजर सपोर्ट है वो ये लेवल है। तो मार्केट एक रेक्टेंगल चार्ट में अभी खेल रहा है। अगर आप ये मिडिल जोन में देखोगे तो ये भी एक तरह का एक माइनर सा बोल सकते हो, ठीक है, एक मेजर सा नहीं, एक माइनर सा रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का काम कर सकता है। और मार्केट अभी कहाँ है, अभी सपोर्ट के पास ऑलमोस्ट आ गया है। तो अगर इसको ऊपर उठना है तो इसको ट्रेड कैसे करना है, या नीचे जाना है तो ट्रेड कैसे करना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो ट्रेड नहीं करना है, आपको ध्यान से सुनना, ट्रेड नहीं करना है, उसको रिटेस्ट करने दो। और फिर से जब नीचे आएगा तो ये लेवल ब्रेक होती है आप ट्रेड ले सकते हो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा। एक क्राइटेरिया बन सकता है। दूसरा क्राइटेरिया क्या बन सकता है, ब्रेक होने दो वन वे, वापस ऊपर उसको आने दो, इस सपोर्ट को तोड़ने दो, और फिर सब जब नीचे आता है तो इधर आपको एंट्री लेना है। जो अग्रेसिव ट्रेडर्स है, वो इधर इस लेवल पे एंट्री ले सकते हैं, ये उनका स्टॉप लॉस लग सकता है। जो सेफ ट्रेडर्स है ये लेवल ब्रेक होने दो तब वो ले सकते हैं ये वाला स्टॉप लॉस रख के, ठीक है, ये वाला स्टॉप लॉस रख के एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा, वो स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड कर सकते हो। पुट की तरफ मैं बात कर रहा हूं। यही सेम कंडीशन में ये सपोर्ट है, यही सेम कंडीशन में अगर मार्केट वन वे ब्रेक करता है और फिर से ऊपर जाता है और इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके फिर से एक अपर की मोमेंटम करता है तो आप इस लेवल पर एंट्री ले सकते हो, एक छोटा सा एसएल रख के, इस वाले पॉइंट पर एसएल रख सकते हो। ये दोनों की बात करूँ, चाहे वो अग्रेसिव हो या सेफ ट्रेडर्स हो, दोनों में ये ट्रेड लागू होता है। देखिए मार्केट में है ना, ऐसा है कि आपको प्रॉफिट से ज़्यादा एसएल कितना कम रखना है वो सोचना है आपको। तो एसएल तभी कम रखा जा सकता है जब आपको स्विंग्स नियर बाय मिलते हैं, तभी एक अच्छा कंडीशंस बन सकता है। तो आप इसको ध्यान में रखना कि कल के लिए जो ट्रेड मैंने बोला है उसको कैसे करना है। तो एक और सिनेरियो क्या बनता है कि अगर मार्केट में गैप अप खुलता है, ठीक है, मेरे लिए तो कल के लिए एक पुट अपॉर्चुनिटी ढूंढना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी के लिए बात कर रहा हूँ, कल अगर मार्केट एक अच्छा खासा इंट्राडे सेटअप बनता है तो अपना व्यू चेंज करना पड़ेगा हमको। तो अगर मार्केट अराउंड इस लेवल पे ओपन करता है 41,450 से लेके 41,500 तक, मान के चलो कि उधर ओपन करता है, तो हमको क्या करना है कि इमीडिएटली जब नीचे आता है ना तो
हमको पुट बाई नहीं करना है या बाय ऑन डिप नहीं करना है, सी लेके बैठना नहीं है। तो इधर भी जो मैंने इस लेवल पे मैंने कंडीशंस बोला था, वो सेम कंडीशंस आपको इधर भी लागू करना है कि अगर नीचे आता है, कि अगर मान के चलो इस लेवल पर है और मार्केट मान के चलो इस लेवल पर खुला है, तो नीचे आता है, वापस ऊपर जाके नीचे आता है, तो इस लेवल ब्रेक होते ही आप ट्रेड कर सकते हो, ये वाला आप टारगेट रख सकते हो। एक और कंडीशन क्या, अगर ब्रेक किया फिर से ऊपर गया और इस लेवल को ब्रेक किया, जब नीचे आता है ना, तो इस लेवल पर आप एंट्री ले सकते हो एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये भी इधर जो मैंने सेम ये इधर कंडीशन बोला है, उसी कंडीशन को आपको इधर फॉलो भी करना है। अगर मान के चलो, हमेशा याद रखना, वन वे जो ब्रेकआउट होता है उस पर कभी भी ट्रेड नहीं करना है, अनलेस एंड अनटिल आप डबल या ट्रिपल कंफर्मेशन रख के चल रहे हो। वन वे में हमेशा आप ब्रेकआउट करोगे तो हो सकता है कि आप 2 बार सही हो जाओ, 8 बार आप गलत हो गए 10 बार में से, ठीक है। 10 बार में से सिर्फ 2 बार ही आप राइट हो सकते हो, 8 बार आप गलत ही होंगे। वन वे ब्रेकआउट नहीं करना है आपको, ये आपको ध्यान में रखना है। तो रीटेस्ट का वेट करो या रिट्रेसमेंट का वेट करो, तभी हम आगे का सोचेंगे, ठीक है। ये ट्रेड जो करना है पुट के साइड मैंने बता दिया और कॉल के साइड भी मैंने बता दिया कि क्या करना है आपको। ये हो गया बैंक निफ्टी का। अब चलिए बात करते हैं निफ्टी का। तो अब निफ्टी में देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी से अगर कंपेयर करोगे तो निफ्टी वीक रहा था, मतलब लगातार मार्केट जब खुला एकदम डाउनवर्ड मोमेंटम ही स्टार्ट कर दिया, मतलब एक बार भी जैसा बैंक निफ्टी इसके ऊपर ब्रेक किया और लोगों को फंसाया उधर, फिर नीचे आ गया था। लेकिन निफ्टी ने ऐसा नहीं कहा, मान के चलना, मतलब हमेशा याद रखना, मान के चलना नहीं है, याद रखने चलना है हमेशा कि निफ्टी इज द किंग ऑफ द मार्केट, ठीक है। निफ्टी के हिसाब से बैंक निफ्टी चलता है हमेशा, बैंक निफ्टी के हिसाब से निफ्टी नहीं। ये जो बैंक निफ्टी जो बैंक निफ्टी को फॉलो करता है ना, वो 10 बार में से सिर्फ एक ही बार कर सकता है, 10 बार में से सिर्फ एक ही बार कर सकते। लेकिन हालांकि निफ्टी सुप्रीम, सो निफ्टी क्या कर रहा था, निफ्टी नीचे ही जा रहा था, तो बैंक निफ्टी भी उसको ही फॉलो किया। बहुत रेयर कंडीशन है जहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो करता है। तो इस पर जब दोनों अलग डायरेक्शंस में काम करते हैं ना, दोनों अलग डायरेक्शंस में काम करते, तो वोलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ता है मार्केट में, वॉलीटिलिटी ज़्यादा बढ़ता है। जब दोनों एक तरफा काम करते हैं तो ज़्यादा चांसेस होता है कि आपको ट्रेड्स भी ज़्यादा मिले और पॉइंट्स भी ज़्यादा कैप्चर करने का मौका मिले छोटा एसएल के साथ। तो ये जो मैंने आपको ट्रिक बोला है, या मतलब बहुत सारे को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन ट्रेड करते टाइम दिमाग में नहीं आता उनको, बस उनको दिमाग में आता है कि ट्रेड करना है, तो थोड़ा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर मैं निफ्टी की बात करना है डेली टाइम फ्रेम पे, जो कल के लिए हम बात करें, तो आप देखना कि निफ्टी ना बैंक निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा ही मतलब वीक लग रहा है, क्योंकि अब आप देखोगे कि बैंक निफ्टी लगातार इस लेवल पर क्लोज किया। हालांकि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी इस जोन को ब्रेक कर चुका है। हालांकि ये कंफर्मेशन तो नहीं है कि इसको ट्रेंड कंटिन्यू करेगा नीचे की तरफ, वो हमको अभी मतलब कुछ अंदाज लगाना नहीं है, ठीक है। वेट करना है कि मार्केट क्या रिएक्शन देगा, कैसे करेगा। इधर भी एक सेम कंडीशन है, ध्यान से सुनना, इधर भी एक सिमिलर टू सिमिलर कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि मार्केट के लिए ना 17,500 से लेके 17,600 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, फिर से ये काम करने वाला है। तो अगर ये ब्रेक होता है, ध्यान में रखना कि अगर मार्केट 17,500 है ना, 17,500 के नीचे काम करना स्टार्ट करता है, तो ये मैं लॉन्गर टाइम की बात कर रहा हूँ, मतलब जो अपना व्यू है ना वो लॉन्गर टाइम, मतलब मान के चलो कि 2-3 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, 2-3 महीने की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो वो 17,500 के नीचे ज़्यादा सस्टेन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा मतलब क्या, अभी मान के चलो कि ये एक लेवल था, ठीक है, ये एक लेवल था। तो अगर मार्केट लगातार इस लेवल के नीचे काम करना स्टार्ट कर रहा है, तो मान के चलो जैसे कि ये जोन है, वो सिमिलर जोन अगर इधर बना होता ना तो और डाउनफॉल आ सकता था। लेकिन इधर आप देख सकते हो कि ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो एक सीधा सा पैटर्न बनाते हुए निकला था ऊपर की तरफ। लेकिन हालांकि इस जोन पे अगर देखोगे कि सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो फिर से फॉल आ सकता है। लेकिन इस बार अगर फॉल आया और इस लेवल को काटा, तो लगभग 16,000
15,500 तक आ सकता है मार्केट, ठीक है। अगर ये लेवल को काटा, कंडीशन ध्यान से सुनना, और मैं ये लॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ, ये 2 या 3 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ कि अगर जो मैंने कंडीशन बोला वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो ये लेवल्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब वो ट्रेड करना स्टार्ट करेगा और इस तरह का पैटर्न्स क्रिएट करेगा एक ही जोन में। अभी वो बना नहीं है तो अभी कुछ गारंटी लेकर चलना नहीं है, ये बस एक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर अभी इंट्राडे की बात करें तो मैंने तो ये बोल दिया कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो मार्केट इधर आएगा तो चांसेस होगा कि वो फिर से बाउंस बैक दे सके। अगर बाउंस बैक नहीं देगा और इस लेवल के नीचे काम करना स्टार्ट करता है जैसे कि इस तरह, तो और डाउनफॉल आ सकता है। अभी इंट्राडे की बात करना है तो मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो मैं निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी पर ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, क्योंकि निफ्टी में ना एक क्लियर सा व्यू नहीं है अभी इंट्राडे के लिए। फिर भी अगर आप मान के चलोगे तो इस लेवल जो है, जो अभी मार्केट फिलहाल है, वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। हालांकि ये गारंटी बात नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखना कि इधर एक गैप पेंडिंग है, तो मार्केट में एक देखो, मार्केट को हमेशा एक छोटा सा न्यूज़ चाहिए बस ये गैप फिल करने के लिए, बस एक छोटा सा बैड न्यूज़ और मार्केट ने इस गैप को फिल कर दिया, मान के चले जाओ। क्योंकि मार्केट ना यही करता है, मार्केट को हमेशा ऐसा मोमेंटम की ज़रूरत होती है जहाँ एक मतलब पूरा वो बोलते हैं ना फालतू टॉपिक भी मार्केट एक बड़ा इशू खड़ा करवा देता है। तो इस तरह का काम होगा तो ये गैप फिलिंग भी कर सकता है। मैं बोला ना कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है निफ्टी अगर इंट्राडे की बात करो तो। कल अगर मेरा मन है कि तो मैं खामखा अगर लेवल्स दे दूंगा आपको या कंडीशन बता दूंगा तो फालतू चीज़ हो जाएगी, आपका भी टाइम पास नहीं होगा और मेरा भी टाइम पास नहीं होगा कल निफ्टी में। इसलिए मैं आपको यही प्रीफर करूंगा, कल अगर ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी पर ज़्यादा फोकस करो निफ्टी से ज़्यादा। अगर निफ्टी में इंट्राडे पर एक अच्छा खासा सेटअप बनता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी के लिए तो मेरे नज़र में कुछ सेटअप नहीं दिख रहा है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो देखेंगे कल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए कल लाइव मार्केट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।